पढ़ लिख कर बेरोजगार हुए हम, पद खाली काम बेढंग, सरकार चली प्रशासन शहरों के संग। तो दोस्तों फाइनली जो है आप सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट जो कल आंदोलन में गए थे तो उनकी लिए काम बन गया और सभी विभागों में जितने भी पद खाली चल रहे हैं आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर के, उसके रिगार्डिंग आज मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे गए थे, पर्सनली तो 7-8 गए थे, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि वो मेरे कहने पे वहाँ पे गए। और उनके लिए जो है आज फाइनली जो है पेपर में न्यूज़ भी आ चुका है जिसमें मैं बता देता हूँ उनके लिए कितनी वैकेंसी खाली चल रही है। और इसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, मंत्री धारीवाल जी को करना है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को करना है, ताकि उनकी आंखें खुले और पता चले कि यार वास्तव में नगर निकाय में इतने सारे पद खाली पड़े हैं और हमने काफ़ी वर्षों से वैकेंसी नहीं की है इनमें। तो दोस्तों जैसे कि न्यूज़ में आप देख रहे होंगे, संवाददाता देवीलाल बेरवा, जयपुर, स्टार पंजाब न्यूज़ समाचार पत्र जयपुर से जो है, मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा बजट 2020-21 में घोषित 1039 पदों में से वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा 957 पदों पर भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी चतुर्थ 37 पद, राजस्व अधिकारी द्वितीय 14 पद, सहायक अभियंता सिविल 41 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल 188 पद एवं कनिष्ठ अभियंता विद्युत 55 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इन्होंने बेरोजगारों के दबाव और भारी आक्रोश के कारण केवल फायरमैन के 600 पद और सहायक अग्निशमन अधिकारी की 29 पद 2 अगस्त 2021 को कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर पर धरने देने के कारण 10 अगस्त 2021 को इन दोनों पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की है। माननीय विधायक पानाचंद जी मेघवाल 12 द्वारा विधानसभा सदन 3 में पूछे गए सवाल के विरुद्ध स्वयं शासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल जी ने सदन को बताया कि विभाग में 2019 तक 19,000 से ज़्यादा पद रिक्त है, जो शर्मनाक स्थिति है। इन पदों में मुख्य रूप से जनता से संबंधित रिक्त पद अधिशासी अधिकारी 39, राजस्व अधिकारी 55, राजस्व निरीक्षक 194, सहायक राजस्व निरीक्षक 159, सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के 921 और कर सहायक IN के 237, JN के 60, ठोस कचरा प्रबंधक स्वच्छता निरीक्षक के 236 आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा हर राज्य को शहरी विकास हेतु शहरी निकायों में भर्ती के लिए भर्ती आयोग बनाया गया था। उसी क्रम में राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग में भर्ती आयोग है, जिसकी भर्ती सचिव श्रीमती कविता चौधरी है। इनका काम है कि रिक्त पदों पर भर्ती निकालना, लेकिन खुद भर्ती सचिव होने के बावजूद इन्होंने विभाग की भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भेज दी है, जिसके कारण भर्ती दिन प्रतिदिन विलम्ब हो रही है। तो ऐसे भर्ती चयन बोर्ड और ऐसे भर्ती सचिव का क्या काम? कोरोना काल में साफ सफाई से लेकर हर जगह कर्मियों की कमी के कारण जनता त्रस्त है, लेकिन अधिकारी और मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंगती। विधानसभा में स्वयं मंत्री धारीवाल जी द्वारा विभागीय रिक्त पद बताए गए हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे पद है जिसमें आपको दिखा भी दिया मैंने, सैनिटरी इंस्पेक्टर के 236 पद खाली है। और मोस्ट पॉपुलर पोस्ट जो है आपको भी पता है कि 2015 में आपके अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली थी। तो अभी हाल में जो है इन्होंने सिर्फ फायरमैन की वैकेंसी निकाली है, फायरमैन फायर ऑफिसर की। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बाकी पोस्ट है जो 2015 में आई है, जैसे कि अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारी वैकेंसी जाए, तो आपकी नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि आप सीधा जो है DLB के बाहर धरना प्रदर्शन करें। अभी जैसे ही लगता है कि गाइडलाइन में चेंजेज होता है, तो आपको इस बार कहीं पर भी धरना प्रदर्शन नहीं करना, सिर्फ DLB के बाहर करना है। 4-5 न्यूज़ वालों को लेकर के जाना है, 4-5 न्यूज़ चैनल वालों को लेकर के जाना है। और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इनमें से कोई भी अगर एक आ जाए तो बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी आप लोगों के लिए, और इनके ऊपर दबाव बनेगा। इनको भी शर्म आएगी कि इतने सारे पद खाली पड़े हैं, वास्तव में हमने इतने सालों से वैकेंसी नहीं की है। तो हो सकता है, जैसे कि आप सबको पता है, सीनियर ड्राफ्टमैन और नगर नियोजन की इन्होंने जो वैकेंसी
कितने कम टाइम में, मतलब 2 महीने पहले स्वीकृति ली, 2 महीने बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसके स्वीकृति के जस्ट बाद, और 1 महीने के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम भी करवा रही है। आज की डेट या कल की डेट में इनकी एग्ज़ाम भी है। तो इतना ही फास्ट आप काम जो है आपका भी हो सकता है। हो सकता है 15-20 दिन में इनको इन पदों पे मंजूरी ले। जैसे कि आपको पता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर पदों पे ही इनको जो है स्वीकृति लेनी है, ठीक है। और इतना ही कम टाइम में, जैसे कि इन्होंने ATS असिस्टेंट टाउन प्लानर, ATP असिस्टेंट टाउन प्लानर और सीनियर ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी जिस प्रकार से इन्होंने इतनी जल्दी इतने कम समय में करवाई, वैसे ही ये आपकी 3 वैकेंसीज निकाल सकती है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। हमको और वैकेंसीज कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि और वैकेंसीज के बच्चे जाते ही नहीं, तो हमको उससे क्या लेना देना। तो इन 3 पदों पर ये वैकेंसी निकाल सकती है जल्द से जल्द, लेकिन ये तभी होगा जब आप जागरूक होंगे और आप इस प्रकार से, जैसे कि 8 बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, जबकि चैनल पे 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन देने के बाद भी सिर्फ 8 बच्चे गए। तो ये आप लोगों की बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि आपकी वैकेंसी जाए, ठीक है। तो आगे से ऐसा ना हो, आगे से आप सब मिल करके जाएं, एक साथ जाएं, और जो बच्चे चाहते हैं EO RO की वैकेंसीज भी DLV करवाएं तो वो खुद भी जाएं, ठीक है। और RPSC से अभ्यर्थना वापस मंगाएं, क्योंकि RPSC ऑलरेडी इनको वापस भेज चुकी थी, इन्होंने दोबारा से ज़बरदस्ती RPSC को भेजी है। RPSC के पास टाइम ही नहीं है वैकेंसीज करवाने का, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि EO RO की जो वैकेंसीज है वो भी वापस मंगा करके DLV के द्वारा ही करवाया जाए, क्योंकि DLV खुद एक भर्ती आयोग है और वो उसमें भर्ती सचिव कविता चौधरी जी है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारी वैकेंसी जल्द से जल्द निस्तारण करके इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जिन पदों पर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है तो उन पर वित्तीय स्वीकृति ली जाए। और मेरी तरफ से उन बच्चों को भी धन्यवाद जो कल मेरे कहने पे गए, और उनको भी जिन्होंने मुझे इस भर्ती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, तभी आप लोगों की ये इतनी सारी जानकारी, जैसे कि अधिशासी अधिकारी के पद खाली चल रहे हैं, राजस्व अधिकारी के, और उसके अलावा सहायक अभियंता का, कनिष्ठ अभियंता के। और बात करें इनमें से जो रिक्त पद है आपके यहाँ पर, जैसे कि मैंने मेंशन करवाया था, ये 2019 के बजट घोषणा में 19,000 से ज़्यादा पद रिक्त बताए गए, जिसमें आपके यहाँ पर अधिशासी अधिकारी के 39 पद है। और राजस्व अधिकारी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये 55 पद, राजस्व अधिकारी के 55 पद, और राजस्व निरीक्षक के जो है 194 पद, सहायक राजस्व निरीक्षक के 159, सैनिटरी इंस्पेक्टर फर्स्ट और सेकंड श्रेणी की, यहाँ पर ये हिंदी में मिस्टेक होगी टाइपिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 921 पद, और कर सहायक IN के जो है 237 पद, JN के 60 पद, और यहाँ पर टॉस के 53 स्वच्छता निरीक्षक द्वितीय के जो है 236 पद खाली है दोस्तों। तो इन सभी पदों पर जो है वैकेंसीज का बायोडाटा मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया है, और जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कराया तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, मैंने आपसे काफ़ी दिनों से कह रहा था, मैं पिछले 3 महीने से नहीं 6 महीने से कह रहा था कि भाई सभी जगह जो है आप नगर निगम, नगर परिषद में इनमें RTI लगा कर जानकारी प्राप्त कर लीजिए कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने खाली चल रही है। लेकिन आप लोगों से वो काम भी नहीं हो पाया। तो फाइनली जो है अपने पास अब एविडेंस आ गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में सीरियस कि आपकी वैकेंसी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, तो एविडेंस भी मैंने जैसे तैसे कबाड़ लिया, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी वैकेंसी के लिए जाना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। कोई उठ करके कोई बिना वजह आपके लिए टाइम बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। तो आप खुद अब जा कर के, मैं जैसे कह रहा हूँ, अगर वैसे कर लेते तो हो सकता है आगामी 2-3 महीने 6 महीने में आपकी भर्तियों को जो है वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाए और दिसंबर से पहले ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाए। ये तभी हो पाएगा जब आप जाएंगे DLV के बाहर धरना देंगे, आए दिन कम से कम 50-60 बंदे एक साथ जाए, ठीक है। यूनिटी में जाएं, वहाँ पर न्यूज़ चैनल वालों को साथ में लेकर के जाए, ताकि DLV को भी जवाब देना पड़े न्यूज़ चैनल वालों को कि भाई भर्ती प्रक्रिया क्यों पेंडिंग है, क्यों इन पे जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है, और 5-6 साल जो है हो चुके हैं इन पे भर्ती आए हुए, तो आप इन विभागों में इतने सारे पद खाली पड़े हैं तो इन पे भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हो, तब जा कर के आपका काम बनेगा, ठीक है। मेरा काम था न्यूज़ बताना, मैंने आपको बता दिया, पद भी बता दिए कितने क्या खाली पड़ रहे हैं। अगर अभी आपका खून नहीं खोलता है तो आपका ज़मीर मर चुका है, आपका खून ठंडा हो चुका है, पानी बन चुका है, उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। थैंक यू।